Good morning, everybody. मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व है. I'm an orthopedic surgeon, and I welcome you on behalf of the entire team to this 20th session of BTR. ताली बजा दो यार. This also happens to be the hall where we started it, right? So, it appears something like a dream, and it also appears that it's about creating dreams. Truthfully, it's also about believing that you can dream. And it's all about trying to achieve those dreams. If you look around you, there are a lot of balloons. Yes, sir. Many of you would have noted this when you would have not. Many will note down. अगर आपने बलून नहीं देखे तो बेटा जाग जाओ. MCQs में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. Right? There are how many colors? Anybody? कितने कलर के बलून हैं? 3 है बेटा. Right? Right? ठीक है. So then the small details do matter. If you think that this and this is same color, then you welcome to the world of MCQs. Right? So बहुत पुरानी बात है. बहुत पुरानी बात, राइट? अकबर जा चुका था, उतनी पुरानी भी नहीं है, बट स्टिल, राइट? लोगों ने ये समझाया दैट ज़रूरी नहीं है कि आप जो सपने देखें वो पूरे हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर यू ड्रीम यू विल बी एबल टू अचीव. सो मैं छोटा सा था, मैंने कहा मैं आपसे अब बात नहीं करूँगा. सो मुझे शुरू से वो लोग पसंद नहीं थे जो मुझे ना बोलें. शुरू से पसंद. अच्छा, आप लोग चिंता नहीं करना, मैं गिरूँगा नहीं, मुझे आदत है. कुछ बेचारे चिंता करते हैं, गया ये गिरेगा तो कौन उठाएगा, है ना? सो राइट. सो क्या आप लोग हर सुबह ऐसे सुबह 8 बजे तैयार होकर पढ़ने बैठ जाते हैं? रोज? कमाल है. बट अगर तुम रोज सुबह 8 बजे पढ़ सकते हो, उठ सकते, तैयार होकर नहा धो के, मतलब आई अज्यूम तुम नहा धो के आए हो. सो अगर तुम सच में ऐसे बच्चे हो तो तुम्हें फिर अपने रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ताली बजा यार अपने लिए. मैं तुम्हें अच्छी बात बोल रहा हूँ, है ना? सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रोज़ पढ़ सकते हो, राइट? मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 10. आज पढ़ोगे, आज पढ़ोगे. काफ़ी लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे बंद हैं अब, राइट? क्या उन सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक जब आप पढ़ो, उसमें आप 15-15 मिनट के 2 ब्रेक्स लेके उसके अलावा नॉन स्टॉप एक जगह पे बैठ सकते हो? Yes, sir. आज करोगे? क्या तुम लगातार ये 3 दिन कर सकते हो? आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे. उसके बाद तुम क्या करोगे डिसाइड करेगा कि तुम क्या करोगे. फिर से रिपीट करता हूँ. 19th मॉर्निंग क्या तुम 8 बजे उठ के पढ़ते हो कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि तुम क्या करोगे. 20th की इवनिंग तुम अपना टीवी बंद करके इंडिया अफगानिस्तान के मैच को छोड़ के पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं, वो डिसाइड करेगा तुम क्या करोगे, राइट? कैटेगरीज होती हैं हमारी, राइट? हम किस कैटेगरी में जीवन जीना चाहते हैं वो डिसीजंस हम आज लेते हैं. हम कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे जाके क्या होगी, राइट? सो मैं पीछे एक कॉलेज है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने सिलेक्शन हुआ 1998 में. सो आपको लग रहा होगा कि आसान है, चले गए. आसान नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता और ना होगा, राइट? कभी भी आसान नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए भी स्टेज पे खड़े होकर बोलना भी आसान नहीं है. आप बोलो क्या क्या आसान नहीं है सर, अपनी गाड़ी चला के आगे खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता, राइट? आई विल एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड. व्हेन आई स्टैंड हियर, माय डॉटर इज प्लेइंग स्टेट लेवल टेनिस चैंपियनशिप राइट नाउ नियर बाय, एंड आई हैव लेफ्ट हर एंड आई एम हियर बिकॉज आई फेल्ट आई शुड बी हियर. ताली बजाओ, ढंग से बजाओ, राइट? माय another organization, all the orthopedicians, is I have an organization called as Conceptual Orthopedics. उसकी
क्लासरूम चल रहा है, वहाँ पे सारे टीचर्स हैं मेरे, पर मैं यहाँ खड़ा हूँ. सो आसान नहीं होता. आपको लगता है होगा, आपको लगता है बिकॉज हम लोगों को डिसाइड करना है क्या सेक्रीफाइस करना है. जैसे मैंने आपको भी बोल दिया ना, मैंने आपको बोल दिया इंडिया अफगानिस्तान मैच नहीं देखना, तो दिल पे पत्थर रख लिया आपने बहुतों ने, कैसी बातें कर रहे हो. फिर हम उसके बाद दुखी होते हैं इन छोटे छोटे सिलेक्शन और रिजेक्शंस के बाद कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आता. हम हर रोज़ सुबह उठ के ये सिलेक्शंस करते हैं, रिजेक्शंस करते हैं. आसान नहीं होता, राइट. सो व्हेन आई गॉट थ्रू, उस टाइम पे ना हम बस से ट्रैवल करते थे. सो उस टाइम में मेट्रो नहीं थी. मेट्रो केम इन दिल्ली इन 2007. तो उस टाइम में मेट्रो नहीं थी, 98 की बात है. हम बस से ट्रैवल करते थे. सो आई यूज्ड टू स्टे इन जनकपुरी, राइट, वेस्ट दिल्ली. एंड जनकपुरी से जस्ट पहले एक बस स्टॉप था, लाजवंती गार्डन, दैट्स द नेम, राइट. द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टॉप्स वाज ओनली 1 किलोमीटर एंड 1 रुपी. सो मेरे को मेरे घर वालों ने समझाया, एक स्टॉप पहले उतर जाया कर, रोज के 2 रुपये बचेंगे, तो 48 रुपीज़ अ मंथ बचेगा. प्रॉब्लम ये थी कि उसमें मेरे और क्लासमेट्स और जाते थे साथ में. सो एक सीनियर भी जाते थे. तो वो बोलते थे कि तू यार 1-1 रुपये के लिए उतर जाता है, व्हाट्स योर प्लान फॉर लाइफ. आई सेड सर, व्हेन आई वॉक दिस 1 किलोमीटर आई एम ट्रेनिंग माई ब्रेन कि मैं 1 रुपये के लिए रोज 1 किलोमीटर चलता हूँ. मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ. आई वॉज 17 एट दैट टाइम. तो बोला तू करेगा क्या. मैंने कहा सर 40 साल की उम्र से पहले ना अपने पैसों से, बाप के पैसे से नहीं, अपने पैसे से मर्सिडीज खरीद के दिखाऊंगा, राइट. सो आई वॉज 38 व्हेन आई डिड दिस. ऑल राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट. लोगों को वो गाड़ी दिखती है, लोगों को वो नहीं दिखता कि उसके लिए हम कितने पिले हैं. पिले इज़ द वर्ड. कितनी रेड़ लगी है, कितने जूते घिसे हैं, कितने पैर घिसे हैं, क्या क्या नहीं घिसा. हमें कहते थे कि जब ऊपर का पसीना नीचे तक बह जाए बैठे बैठे, तब पढ़ाई होती है. आप में से कितने लोग नॉन स्टॉप 4-4 घंटे का सेशन लगा पाते हैं एक साथ. लेस देन 10% लोगों ने हाथ खड़ा किया. 4 घंटे एक साथ एग्जाम कैसे दोगे, कैसे दोगे. बैठना पड़ता है वहाँ पे लगातार. जब आपके बटक्स को आदत ही नहीं है तो फिर कैसे होगा. वहाँ पे होगा ही नहीं, रिहर्सल ही नहीं है. हु इज द बिगेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड एवर. नहीं यार, नॉट एट ऑल. माइकल जैक्सन. कोई डिबेट नहीं है. अनडिबेटेड, अनडिस्प्यूटेड किंग है. वो रहेगा हमेशा, जब तक धरती रहेगी वो रहेगा, ठीक है. एवरी शो दैट ही यूज्ड टू डू, उससे एक दिन पहले सेम स्टेज लगती थी और वो पूरा शो आके रिहर्स करता था वहाँ पे, एज इफ वो अगले दिन ऑडियंस के सामने करेगा. एवरीथिंग ही यूज्ड टू डू वाज सेम. लोगों को वो अगला दिन दिखता था. लोगों को वो पिछले दिन की 4 घंटे परफॉर्मेंस, चिल्लाना, कूदना, फांदना, शर्ट उड़ाना, सबको नहीं दिखता था. टो वॉकिंग नहीं दिखती थी, राइट. सो क्या ये सच है कि आपकी सक्सेस रिलेटेड है आपकी मेहनत से. बोलो हाँ जोर से. या सो इसका एक मंत्र बताता हूँ. लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, सर मेरा FMG का एग्ज़ाम है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, मेरा क्यों नहीं हुआ. मुझे नहीं पता, बट आपको पता है. सर हमें पता होता तो हम सिलेक्ट हो जाते हैं. नहीं. क्या आप ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई नो. अगर आप ये बोल सकते हैं तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर ना हो. बट अगर आप किसी और को जानते हैं तो फिर स्ट्रगल चलती रहेगी. तो इसीलिए आपको सुबह उठ के, जब तक आपका शरीर टूट ना जाए, आपको प्रॉपर मेहनत करनी है. बेटा कोई और शॉर्टकट है नहीं. आप लोग दुनिया में YouTube खोल लीजिए, आपको मोटिवेशनल वीडियो की लाइन लग जाएगी. आप सिस्टम्स को क्रिटिसाइज़ कर लीजिए इंडिया के, कि एग्जामिनेशन सिस्टम बदल गए. आप ये बोल लीजिए कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ. इन सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है. एक निरंतर रूप का सच है जो कभी बदला नहीं. वो ये है कि जो मेहनत करता है वो हमेशा अच्छा रिजल्ट लेके आता है. मैंने ये कभी हारते हुए देखा नहीं. क्या मेहनत अकेली काफ़ी है? हो नहीं पाती.
ड्राइविंग फोर्स नहीं होता। मेहनत इज लाइक अ कार, यू कैन गेट द बेस्ट कार बाय हार्ड वर्क। और आपको पता है मेहनत का फ्यूल क्या होता है? भूख, आग, पैशन, सपने। मेहनत को ड्राइव ये चीज़ें करती हैं। आप मेहनत क्यों करेंगे? आप मेहनत इसलिए करेंगे बिकॉज आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं। कोई तो सोचा होगा ना आपने, अपार्ट फ्रॉम मेरे माँ बाप ने डाल दिया, वो तो एक चीज़ है, ठीक है, सबके साथ हुआ, बट स्टिल आपके माइंड में एक सपना तो होगा। तो मैं सपनों की बात करता हूँ, बहुत पुराने ज़माने की बात है। आई वॉज एज 6 साल की उम्र थी मेरी। मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर में, वहाँ रहता था और रोज़ अपने पापा को बोलता था मार्केट लेके चलो चलो। एजेंडा मार्केट नहीं था, एजेंडा था कि वहाँ पे एक बलून सेलर था जिसके पास ऐसे बलून मिलते थे। ये है ब्लू कलर्ड फिश शेप बलून और रेड और पिंक कलर्ड हार्ट शेप बलून। और मुझे ना बलून्स बड़े पसंद थे। बिफोर आई फाइनली बिकेम अ बलून माई सेल्फ, मुझे खूब पसंद थे बलून्स की। बलून बलून बलून, मुझे दिला दो बलून। बट क्या चक्कर था कि प्रॉब्लम थी उसमें, 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम, वो महंगे थे। दूसरी, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे पापा के पास थे, पर उनके पास कम थे, तो वो समझाते थे ज़रूरत नहीं है बेटा, कल तो लिए हैं। मैं कहता था मुझे तो चाहिए। 6 साल के बच्चे को ना बेटा कम और ज़्यादा समझ नहीं आता, अफोर्डेबिलिटी समझ नहीं आती। उसकी आंखों में होता है बलून, ये मुझे चाहिए। अगर उससे कोई पूछेगा तुम्हें इसके लिए अपना जीवन त्यागना है, बोलेगा ले लो, लाइफ ले लो, बलून दे दो। उसे लाइफ का मतलब सुना पता है, उसे बलून चाहिए होता है। उसकी आंखों में होता है कि बस ये मुझे चाहिए, आज मैं जब जाऊं तो मेरे हाथ में होने चाहिए। मना करते थे पापा, क्योंकि दोनों का सरनेम सेम है, वो भी ज़िद्दी, मैं भी ज़िद्दी। तो मैं कपड़े उतार के फेंक देता था, उनके घर की इज्जत सड़क पे, अपने कपड़े, फिर भी नहीं दिलाते थे। फिर मैं ज़मीन में मिट्टी में रोल करता था, तब भी नहीं दिलाते थे। फिर मैं बलून वाले की साइकिल पे लटक के घूमता फिरता था, वो तब भी नहीं दिलाते थे। मैं फिर उन बलून वाले की धोती खींचता था, लड़ाई करता था। 15-20 मिनट तक वहाँ पे पूरा ड्रामा होता था सड़कों पे, प्रॉपर ड्रामा। बाड़ा करके एक मार्केट है ग्वालियर में, अगर आपको पता हो, तो वहाँ पे ड्रामा होता था हर शाम। मुझे कभी समझ नहीं आया कि जब हर शाम होना है तो पापा लेके क्यों जाते थे, अब समझ आता है। ऑलराइट, वापस जब निकलते थे 20 मिनट बाद वहाँ से, सो डैड के हाथ में मेरे कपड़े होते थे, मेरे पूरा शरीर मिट्टी से सना होता था। मेरे लेफ्ट हैंड में होता था ब्लू कलर्ड फिश शेप बलून और राइट में होता था रेड कलर्ड हार्ट शेप बलून। रोज़ की कहानी है थी, आई यूज्ड टू वॉक लाइक अ किंग ऑन द स्ट्रीट, ऐसे मैंने कोई बहुत बड़ी जो किला फतेह किया हो। घर पहुंचता था तो मम्मी मुझे पूरा स्क्रब वगैरह करती थी, कहती आजा बैठ जा बेटा। सो बैठ जाता था वहाँ पे। जब वहाँ पे बैठता था तो हाथ को ना कभी खोलता नहीं था, क्योंकि बलून पकड़ के रखता था। एंड हम लोग सब एक कमरे में रहते थे, दादा दादी बिस्तर पे सोते थे, हम लोग ज़मीन में सोते थे। सो आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। पैसा नहीं था, प्यार बहुत था, गाइडेंस बहुत थी, दादी जी टीचर थी। सो सुबह जब उठता था तो वो गोदी में बिठा के बोलती थी कल कैसा रहा। मैंने कहा आपके बेटे की फिर से मैंने बेइज्जती कर दी। कहती क्यों? मैंने कहा कल उनको फिर पैसे खर्च करने पड़े और मुझे बलून दिलाने पड़े। सो दिस इज़ व्हाट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी व्हेन आई वाज एज 6। शी सेड्स है कि अगर राइट तुम्हारे अंदर यही आग रही और यही भूख रही, तुम्हारे अंदर यही लड़ाई रही, और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुम्हारे शरीर पे कपड़े हैं कि नहीं है, लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, बलून का शेप चेंज होता जाएगा। इट माइट बिकम अ टूर्नामेंट यू वांट टू विन फॉर योर स्कूल और कॉलेज, अ सीट इन अ मेडिकल कॉलेज, अ गर्ल यू विश टू मैरी, अ बुक यू विश टू राइट, अ हॉस्पिटल यू विश टू बिल्ड अप, अ कार यू विश टू ओन, राइट? इट माइट चेंज, बट अगर आपके अंदर वही आगे वही तड़प है और आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपके बीच में आगे आपको रोक सके, राइट? सो लर्न टू फ्यूल योर हार्ड वर्क विद योर पैशन और योर ड्रीम्स। टिल द टाइम यू डोंट डू दैट, एंड में जब दौड़ खत्म हो रही होगी ना, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये टाइम होता है जब लोग हार जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और यही टाइम होता है जब लोग आगे निकल जाते हैं। एवरीबडी डज वेरी वेल टिल दिस टाइम,
अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अगले हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आप FMG का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारा गेम यहीं पर है. इट इज़ लाइक लास्ट 20 मीटर्स ऑफ 100 मीटर डैश और लास्ट 30 मीटर्स ऑफ 400 मीटर डैश. फिर आपने देखा होगा ना, रेस में एकदम से चेंज हो जाता है सब कुछ, बिकॉज जो लीड कर रहा होता है वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, राइट? जो बहुत पीछे होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं. पर कोई एक ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दौड़ तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक वो ख़त्म नहीं होती. इट्स नेवर ओवर टिल इट इज़ ओवर. और आप एकदम से देखते हो वो पीछे से आके निकल जाते हैं. सो मैं ये मान के चलता हूँ मेजॉरिटी लोग यही हैं. मेजॉरिटी दुनिया ऐसी है जिसके नीचे भी लोग हैं और आपके ऊपर भी लोग हैं. जब आपको लगे आपने बहुत अच्छा कर रखा है तो आप अपने से ऊपर वाले को देखो, आप शांत हो जाओगे. अगर आपको लगे आप कुछ नहीं कर पा रहे तो थोड़ा पीछे वालों को देखो, आपको थोड़ा बेटर फील होगा. इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, राइट? सो इस टाइम पे आपको ना कुछ बेसिक रूल याद रखने हैं. बेसिक रूल होते हैं जैसे कितने सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम में इंडिया में, मेडिकल एंट्रेंस में? 19. कितने होते हैं? 19. जोर से बोलो. 19. बोलो हम. बोलो हम. सारे जोर से बोलो हम. आपसे ये वादा करते हैं कि, छोटा वाला की है, बोलो कि हम, जोर से बोलो हम 19 सब्जेक्ट्स जरूर रिवाइज करके जाएंगे जितना हो सका, राइट? सो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, इफ यू ट्राई टू बी गुड इन वन सब्जेक्ट you might not clear the exam. If you are average in 19, you might be rank 1. सबसे बड़ी गलती, मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, एग्जाम में यहाँ पे हिट करेगा. इट इज़ लाइक क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, 10 के साथ खेल रहे हो, हारोगे. आपको ऐसा लग रहा होगा बॉल फेंकी, बॉल बारी, फील्डर तो एक ही होता है, ऐसा नहीं होता. All right, so you cannot leave a subject. Second thing, MCQs में नॉर्मल तौर पे कितनी चॉइसेस होती हैं? पूरा बोलना. मल्टीपल. जोर से बोलो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं? क्या मार्क करने को? चॉइस, राइट? इसीलिए MCQ वर्ड में C पहले आता है, Q बाद में आता है. क्वेश्चन समझने के मार्क्स नहीं मिलते बेटा, चॉइस मार्क करने के मार्क्स मिलते हैं. करेक्ट है ना? लाइफ ये बताती है कि जो आपकी चॉइसेस होंगी वही मैटर करेंगी. ट्रू? यस. यस. जब आप उन चॉइसेस को चारों को पढ़ोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि क्या चॉइसेस हैं? सो रूल नंबर 2, ऑलवेज रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. बोलो. ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस. कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, पहला मार देते हैं. एग्जामिनर तुम्हारा बाप है, राइट? मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ हैंड, ऑर्थो के बीच में क्वेश्चन आएगा, आप एनकॉन्ड्रोमा मार्क करोगे, आंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा. पहला ऑप्शन एनकॉन्ड्रोमा होगा. अम्बिलिकस का वर्टिब्रल लेवल क्या होता है? T10 बोलेंगे लोग. लोअर बॉर्डर ऑफ L1 होता है. वर्टिब्रल पूछा है, डर्मेटोमल नहीं पूछा. वो एग्जामिनर ना आपका बाप होता है, आपके जैसे को रोज कच्चा खाता है और फेंकता है. उसको मतलब नहीं है ना यार, उसको 2% 3% रिजल्ट बनाना है, दैट्स इट. ऑलराइट, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना. तो आई डेवलप्ड अ रूल, DCBA, नीचे से ऊपर पढ़ो, राइट? सो ऑप्शंस चारों पढ़ने बहुत जरूरी है. थर्ड रूल, इस समय ना एक फितूर छा जाता है. सर ने बताया था आगे जो चल रहे हैं उनको पीछे से मैं पछाड़ दूंगा, मैं वो पढ़ूंगा जो दुनिया नहीं पढ़ रही. सो रूल नंबर 3 इज, राइट? बोलो. जो आया है, जोर से, जो आया है वो ही आएगा जब हमको ये समझ आएगा, तब हमारा नंबर आएगा. सो जो आया है वही आएगा. आपको ना दिमाग नहीं लगाना बेटा. जब तक सूरज चांद रहेगा, राइट, तब तक वही आएगा जो आया है, कुछ नहीं बदलेगा. जो मैंने पढ़ाई की थी वही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है, सेम है, कुछ नहीं बदला. ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? रूल नंबर 4, कॉमन थिंग्स are commonly asked, mark the common answers, you will be commonly selected.
अगर रेयर में फंसोगे तो रेयर सिलेक्शन हो जाएगा, अटकना नहीं है। सो सिंपल रखो ना चीज़ों को, मतलब ये जो गुड फ्रेंड होती है ना, जो होते हैं वो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। सीधे आई लव यू बोलो, नहीं मिले आगे बढ़ो। मतलब वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, मतलब सीधी पॉइंट पे बात करो यार। गुड फ्रेंड के साथ कैसे ज़िंदगी बिताओगे, बच्चे पैदा करोगे? नहीं होंगे यार, मतलब नहीं होंगे ना। ढंग से ताली बजाओ। तुम दुखी क्यों यार, तुम भी ताली बजाओ। है? तुमने प्रीमियर सीट लिया, इसे बालकनी सीट कहते हैं, इसमें डबल फीस लगती है, दुखी मत होना, है ना? राइट, उठ के पीछे बैठ जाएगा आप। राइट, सो सीधे मुद्दे की बात करो ना, जो कॉमन चीज़ें पढ़ो, मार्क करो, निकलो आगे, ज़्यादा भी नहीं सोचना। राइट, सो एंट्रेंस की दुनिया बड़ी सही होती है कि मैंने ना एक बार ऑल इंडिया का एग्ज़ाम दे दिया, इतना इजी एग्ज़ाम आया, बाहर आके बोला इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। मेरे एक सीनियर थे, वो ऑल इंडिया रैंक 3 थे, वो हंसने लगे। मैंने गया आपका रिकॉर्ड, 3 हो ना आप कॉलेज में, अब तो 1 आएगा हमारे कॉलेज से। उन्होंने बोला ये तो होगा, 1 तो हमारे कॉलेज से आएगा आएगा। ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी इज्जत तो करी। मेरे को भी बड़े मैसेज आते हैं ऐसे एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, सर एग्ज़ाम बहुत इजी था, 5 मिनट पर रिप्लाई आएगा, वाई यू नॉट रिप्लाइंग। भाई तेरे को ब्लू टिक दिख गए ना 2, पढ़ लिया ना मैंने, है ना? इट इज़ माई चॉइस ना, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, तेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे मतलब ब्लू टिक दिख गए ना भाई। 10 मिनट बाद इज इट डॉक्टर अपूर मेहरा, 1 घंटे बाद यू आर वेरी एरोगेंट। सर क्या फ़ायदा आपको मैसेज करने का? नेक्स्ट डे मैं उसको गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, गुड मॉर्निंग, रिप्लाई आता है सर सिली मिस्टेक्स हो गई। अगले 48 घंटे बाद हाउ वाज द पेपर? सर बहुत डिफिकल्ट था। सेम बंदा है ये, चैट हिस्ट्री डिलीट भी नहीं करी, अब तो व्हाट्सएप में ऑप्शन भी बना दिया हमारे लिए कि डिलीट कर दो कि मैंने एग्जाम इजी दिया। इंडियन एंट्रेंस एग्जाम इजी आता है, कम ऑन, कैसे हो सकता है यार? समझ नहीं आता बेटा, जिसको इजी लगता है ना, समझ नहीं आता लोगों को। राइट, तो मैं आया एक ऑल इंडिया का एग्जाम देके, रिजल्ट आने वाला था, फरवरी का 2nd वीक था। मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मैं घर भागने लगा, क्योंकि हमारे कॉलेज बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और मैंने तो रैंक 3 ऑल इंडिया, जो मेरे सीनियर थे उनको बोल दिया था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, ईजी हुआ, अच्छा हुआ है पेपर, एंट्रेंस का पेपर अच्छा हुआ है। मतलब सोच रहे हो आप, अलग लेवल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं इसको, परे है भैया, दुनिया से परे है। ठीक है, तो मैं जाने लगा तो मुझे सबने बोला कि यार क्यों जा रहा है? मैंने कहा पता नहीं यार, घर जाकर रिजल्ट देखूंगा, अच्छा लगेगा, पेरेंट्स के साथ। इन चक्करों में मत पड़ना, ये सब इमोशनल वादे होते हैं, डोंट गेट इनटू ऑल दिस। रात को फ़ोन बजा, राइट, माई रूममेट वॉज रैंक 3। मैंने पूछा हु इज़ रैंक 1, तो उन्होंने बोला रैंक 1 हमारे कॉलेज से ही है। मेरी आशा जग गई। राइट, माई कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर वॉज रैंक 1। मेरा रोल नंबर 11 था, उसका रोल नंबर 10 था। आप सोच सकते हो दर्द, यूनिवर्सिटी टॉपर के पीछे आपका रोल नंबर हो, उसके बाद वाइवा दो। मैडम इमेजिन करो, वो आपसे पहले वाइवा दे, अगले आप जाओ। टीचर की एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है, आपको देख के बोलते ए तुच्छ प्राणी, तू आया ही क्यों? एक टीचर ने मुझसे पूछा आर यू स्टूडेंट ऑफ MBBS? मेरे आंसर अलग लेवल पे होते थे। एनीवेज, रैंक 1 रोल नंबर 10, रैंक 3 रूममेट, बीच में बची रैंक 2। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। पापा ने पूछा तेरी रैंक क्या है? मैंने कहा वो देखें। नेवर डू दिस, नेवर एवर डू दिस। बोलो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, पैर छू लो, अलग कमरे में चले जाओ चुपचाप। रोल नंबर डाला, पापा ने बोला इतने लोगों ने एग्जाम दिया है? वैसे तो वो साइट खुलती नहीं है। उस दिन आफ्टर 1 सेकेंड ही रियलाइज इट वॉज माई रैंक। स्टार्टिंग की रैंक्स होती भी अकाउंट नंबर जैसी हैं, अकाउंट बैलेंस जैसी तो बाद में आती है। राइट, मैंने बोला मेरी किस्मत ख़राब है। उन्होंने बोला किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत नहीं की तूने। मैंने मेहनत नहीं करी। मैंने, आपको क्या पता? आई सेड मैं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा तभी आपसे बात करूँगा। राइट, उन्होंने बोला कहाँ जाएगा बेटा, तेरे खर्चे कौन उठाएगा? मैंने कहा अच्छा सॉरी। मैं अलग कमरे में गया। फिर मैंने वो बेसिक रूल्स अपनाए जो मैंने आपको बताया ना, 19 सब्जेक्ट पढ़ो, उनको रिवाइज करने के फॉर्मूला बनाओ, MCQs रोज प्रैक्टिस करो, उनके ऑप्शंस रोज़ देखो, कॉमन चीज़ें पढ़ो, कॉमन आंसर्स मार्क करो, जो आया है उसको समझो। 4-6 महीने पढ़ाई करी तो एक दिन ना मैट्रिक्स आया कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं दिल्ली में।
सो जब देखा तो वहाँ पे दिल्ली में जनरल कैटेगरी में औरतों की एक ही सीट थी। मैं बहुत दुखी था। सो डैड ने बोला दुखी क्यों है भाई, इतना क्या हो गया, कौन मर गया? सो मैंने बोला पता नहीं पापा, एक ही सीट है। सो ही सेड कि बेटा अब जो है ना 10-12 दिन की बात है, अगर तू जिस तरह पढ़ रहा है ना, अगर तूने पढ़ाई कर ली तो कोई रोक नहीं सकता, दैट सीट इज योर्स। एंड दैट वाज द ट्रुथ दैट ही स्पोक, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ढंग से ताली नहीं बजाइए, तुमने दुखी होगा तुम लोग। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पेरेंट्स को पूरा पता होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमारा सच्चा मोटिवेशन घर में है। एक बार कॉल करके उनसे पूछना कि आज सुबह एक बंदा आके स्टेज के कोने पे खड़े होकर बोल रहा था कि सिर्फ 2-3%, 5% लोगों का सिलेक्शन होता है, मेरा क्या होगा? तो आपके पेरेंट्स से पूछना, तो आपके माँ बाप आपको बताएंगे उस बंदे को क्या पता, मेरे बच्चे का जरूर होगा। दैट्स कॉल्ड एज मोटिवेशन। पर क्या हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि नहीं करते? तो इस समय द पीपल यू शुड बी डेफिनेटली टॉकिंग इज योर क्लोज सर्कल, मतलब आपके MBBS के 1-2 दोस्त, and your parents. It is very important to talk to them and stay with the ground reality. All right?